गांव बहुत ही सुंदर था। हर ओर हरियाली फैली हुई थी। लोग मेहनती थे। दिन रात खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था, राजेश और उसकी पत्नी कमला। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे ताकि किसी तरह पेट भर सके। उस गांव में एक मशहूर बिरयानी का ठेला भी था। ठेला बहुत पुराना था, लेकिन उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। वहाँ की स्पाइसी चिकन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि बड़े बड़े लोग दूर दूर से सिर्फ वहीं खाने आते थे। पर दिक्कत ये थी कि उस बिरयानी की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम गरीब लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए राजेश और कमला उसी ठेले के पास से गुजर रहे थे। हवा में मसालों और चिकन की खुशबू तैर रही थी। कमला अनायास रुक गई। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। कमला ने धीरे से कहा, राजेश, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। सच में? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बताती कैसे? वो बहुत महंगी होती है। मुझे सबसे ज्यादा चिकन बिरयानी पसंद है, पर कभी खा ही नहीं पाई। अरे भाग्यवान, महंगी कितनी होगी? 100 से 200 से ज्यादा क्या ही होगी। चलो आज तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं लेकर आता हूँ। सच में? पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 100 रुपए हैं, बस इतने ही। पर मुझे लगता है काम चल जाएगा। वो हिम्मत करके ठेले की ओर बढ़ गया। भीड़ लगी हुई थी। शानदार कपड़े पहने अमीर लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। बर्तन से उठती भाप और मसालों की खुशबू देखकर राजेश का मन भी मचल उठा। वो हिम्मत जुटाकर बोला, भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी कितने की है? ठेले वाला अकड़ कर बोला, 500 की आधी प्लेट और 1000 रुपए की पूरी। राजेश सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? 500 आधी प्लेट और 1000 पूरी? इसमें सोना डाल रहे हो क्या? गरीबों के बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। पैसे नहीं है तो आना ही मत। चलो हटो, लाइन मत रोको। लोग भी हंसने लगे। राजेश शर्मिंदा सा सिर झुकाकर वहां से लौट आया। दिल भारी हो गया, आंखें नम हो आईं। कमला ने दूर से आते देखा तो पूछा, क्या हुआ? बिरयानी क्यों नहीं लाए? राजेश ने मजबूर होकर झूठ बोला, अरे भाग्यवान, थोड़ी देर में ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं राजेश, मुझे पता है तुम कोशिश करके ही आए हो। घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए। साधारण रोटी सब्जी खाकर सो तो गए, लेकिन राजेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है, और गरीब तो कभी इसे चख भी नहीं पाते। कल कैसे कमला की इच्छा पूरी करूंगा। सोचते सोचते रात गहरी हो गई, लेकिन राजेश के दिल में एक सपना जग चुका था। अपनी पत्नी को एक दिन वो बिरयानी जरूर खिलाएगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। राजेश और कमला रोज की तरह खेत जाने के लिए उठे, लेकिन इस बार कमला थोड़ी थकी हुई लग रही थी। राजेश, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं खेत में काम करने नहीं जा पाऊंगी। राजेश ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोला, कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो। मैं अकेला ही खेत चला जाता हूँ। काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारा स्वास्थ्य है। कमला मुस्कुराई और पलंग पर लेट गई। राजेश अकेला खेत की ओर निकल पड़ा। दिन भर मेहनत करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। जेब खाली थी और दिल में वही पुराना सवाल, आखिर कैसे कमला की ख्वाहिश पूरी करूं? बिरयानी तो बहुत महंगी है, मेरे बस की नहीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे लाठी टेकते हुए उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। वह गांव में अम्मा के नाम से जानी जाती थी।
अम्मा ने राजेश से पूछा। बेटा, खाना खाया? नहीं अम्मा, आज कुछ लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं। मैंने आज गरीबों की बिरयानी बनाई है। आ, तू भी खा ले। अम्मा मुस्कुराई और अपनी पोटली खोली। गरीबों की बिरयानी ये कैसी होती है अम्मा? पहले खा, फिर समझाती हूँ। दोनों ने मिलकर पत्तल पर बिरयानी निकाली। राजेश ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे अम्मा, ये तो गजब की बनी है। दाने दाने चावल खिले हुए और मसाले इतने सुगंधित। आप तो कमाल करती हो। बेटा, ये मेरी पुरानी रेसिपी है। मैं चिकन नहीं खाती, तो इसमें आलू डालती हूँ, इसलिए इसका नाम रख दिया गरीबों की बिरयानी। लेकिन अम्मा, गांव में तो चिकन बिरयानी 1000 रुपए में बिकती है। और आप ये बिरयानी कितने में बना सकती हैं? सिर्फ 10 रुपए में। असली बात है पकाने का तरीका। घर के मसाले, थोड़ा दही, सही तरह से तले प्याज, धनिया, पुदीना और सबसे अहम, धीमी आंच पर दम देना। बस, फिर देखो जादू। अम्मा, क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, मैं सब बता दूंगी। दोनों अम्मा के घर पहुंचे। वहां अम्मा ने उसे बारीकी से सिखाया। देख, सबसे पहले प्याज को सुनहरा भूरा तलना है। फिर दही और मसाले डालकर आलू या चिकन उसमें मिलाने हैं। फिर ऊपर से चावल बिछाना और ढककर धीमी आंच पर पकना। आधा घंटा धैर्य रखो। बिरयानी तैयार। अम्मा, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी बिरयानी बना पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश ने उसमें से थोड़ी बिरयानी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी। कमला, देखो, तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? राजेश ने पूरी कहानी सुनाई। अम्मा से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नया रास्ता। राजेश ने हंसते हुए पत्तल खोला। कमला ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। राजेश, ये तो सचमुच कमाल की बिरयानी है। अगर तुम इसे कम दाम में बना पाओ तो गांव के गरीब भी मजा ले सकेंगे और हमें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ कमला, कल से मैं ठेला लगाऊंगा। 20 रुपए की एक प्लेट बिरयानी बेचूंगा। देखना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस रात दोनों की आंखों में सपनों की रोशनी थी। अब उनकी अपनी बिरयानी का ठेला होगा, जो गरीबों के लिए उम्मीद बनेगा। अब बस देखना था राजेश बिरयानी बना पता है या नहीं। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर बिखर रही थीं। राजेश ने रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने बड़े हांडे में चिकन और मसालों से भरी बिरयानी निकाली, घर में ही खुशबू फैल गई। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह राजेश, आज तो महक से ही लग रहा है कि गांव वाले झूम उठेंगे। जरा जल्दी जल्दी बड़े हांडे में भर लो और चलो, लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाग्यवान, आज दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। वह ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंचा। वहां खड़े होकर जोर से पुकारा, आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। लोगों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, अरे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? 20 रुपए में चिकन बिरयानी? कहीं इसमें चिकन का नाम ही ना हो। नहीं भैया, पूरा चिकन, पूरा स्वाद। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ये सुनकर पास खड़ा दूसरा आदमी बोला, ठीक है, 2 प्लेट लगा दो, देखते हैं कितनी दम है तुम्हारी बिरयानी में। राजेश ने मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी परोसी, ऊपर से तले हुए प्याज डाले और उन्हें से ही दोनों ने पहला निवाला लिया। उनकी आंखें चमक उठीं।
पहला आदमी उत्साह से बोला, अरे, ऐसा स्वाद तो उस मशहूर बिरयानी वाले ठेले में भी नहीं है। मसाले एकदम जबरदस्त हैं। और ये चिकन का टुकड़ा नरम, रसदार और मसालों से लबालब। मुंह में जाते ही मजा आ गया। दोनों की बातें सुनकर भीड़ जुटने लगी। थोड़ी ही देर में राजेश के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। सब लोग कहते रहे, भाई, हमें भी 2 प्लेट। मुझे 3 पैक कर दो घर ले जाने के लिए। देखते देखते सारे हांडे खाली हो गए। राजेश के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उसी वक्त गांव का पुराना मशहूर बिरयानी वाला भीड़ देखकर वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, अरे, ये क्या तमाशा है? 20 रुपए में चिकन बिरयानी? ये कैसे हो सकता है? भाई आप चाहो तो कल आकर चख लेना, मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। देखते हैं कब तक टिकते हो। शाम को राजेश घर लौटा तो कमला ने दरवाजे पर ही पूछा, तो आज कैसा रहा? भाग्यवान, आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी के दीवाने हो गए। सब कहते थे कि 20 रुपए की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। देखा राजेश, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन असली जीत ये है कि आज गांव के हर गरीब ने भी पहली बार बिरयानी खाई। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए है। दोनों ने अम्मा का शुक्रिया किया, जिनकी सीख ने उनका जीवन बदल दिया था। उस दिन से राजेश का ठेला गरीबों की बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया। लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि उस ठेले पर बसी इंसानियत और बराबरी की खुशबू चखने आते थे।